Welcome to Doctorate Diaries, and now this video is the next phylum Fungi. देखो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में द फर्स्ट फाइलम जोलॉजी सेक्शन का कवर किया है जो था फाइलम प्रोटिस्टा। नाउ हम कवर करेंगे फाइलम फंजाई और ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप जोलॉजी के रिलेटेड जो मर्जी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो गेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो CSIR नेट हो, चाहे आपका वो HPTGT मेडिकल एग्जामिनेशन हो। ये इम्पोर्टेंट है कि ये सभी के लिए कवर हो जाएगा। ये डीप है, काफ़ी डीप होने वाला है ये फंजाई वाला कंटेंट। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी। जैसे मोस्ट फंजाई ग्रो एज टैबुलर फिलामेंटिस इज कॉल्ड एज हाइफे। फंजाई में एक ही चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हाइफे। इट्स ए पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, हाइफे होते हैं और ये हाइफे के एक पूरे अगर मैं ग्रुप की बात करता हूँ, जैसे मान लो आप ऐसे बहुत सारे हाइफे हैं, अगर इस पूरे बंडल की मैं बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं कि माइसीलियम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ द हाइफे आर ऑफन स्टैंस विद काइटिन। ये क्वेश्चन लगातार काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किस कंपाउंड से बनी होती है। ऑप्शन में सेलुलोज दिया जाता है आपको, आपके पास हेमी सेलुलोज में भी और ऑप्शन हो सकते हैं, बट आपको सेलेक्ट करना है काइटिन। और काइटिन के बारे में एक और बात होती है, इट इज़ ए हेट्रोपोलिसैकेराइड और होमोपोलिसैकेराइड। इट्स ए होमो। ठीक है, ये लीनियर होमोपोलिसैकेराइड है, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस के लगातार रिपीटेड यूनिट्स होंगी। ठीक है, और वो होमोपोलिपर, होमो मतलब सेम, मतलब ये जो आपका दिख रहा है आपको एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस, इस बस ऐसे होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस, देन नेक्स्ट एन एसिटाइल डी डी ग्लूकोसामाइंस, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स जुड़ी होंगी आपस में। ठीक है, उसको बोलते हैं काइटिन इज ए होमोपोलीमर एंड द फंजाई सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ fungi disperse themselves by releasing the spores, usually wind blow, not so important. Fungi are heterotrophic parasitic symbiotic, ये तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ आपको जो ऊ माइकिट्स दिख रहा है या ऊ माइसिट्स दिख रहा है, आप जो मेरे से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो इसकी, ये जो है ये मैंने आपको आई थिंक पहले बताया है, प्रोटेस्टा में भी आपको मैंने बताया था कि ये जो होता है ऊ माइसिट्स, ये पहले फंजाई के अंदर रखा गया था एज अ ओल्ड क्लासिफिकेशन, बट नाउ इट्स शिफ्ट टू प्रोटिस्टा बिकॉज ऊमाइकिड्स या ऊमाइसिड्स की जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज की, ना कि काइटिन की, इसलिए इसको फाइलम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। इसको कई बार एग फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे है कि इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट मतलब परफेक्ट नहीं है, उसको बोलते हैं डिटेरोमाइसिट्स, आर दोज विच डू नॉट हैव एनी नॉन मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, ये ऐसे आप याद रख सकते हो, सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। दूसरा ये है कि ये होमोपोलिसैकेराइड है, और नैग 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 बहुत सारे जुड़े होंगे, नैग यानी एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइंस। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ऊमाइकिट्स के बारे में, जो कि क्या होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं, फंजाई नहीं होते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको मैंने क्लासिफिकेशन आई थिंक मैंने प्रोटेस्टा में आपको दिखाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा एनिमल किंगडम कवर किया गया है, यानी पूरा यूकैरियोटिक सिस्टम, एनिमल नहीं सॉरी, पूरा यूकैरियोटिक सिस्टम कवर किया गया है। देखो कल हमने ये देख लिया है, ये देख लिया, ये देख लिया, ये प्रोटेस्टा के अंदर आते हैं। एमेबोजोन्स, एक्सकेवेट्स, सार्कलेट, ये आ जाते हैं प्रोटेस्टा के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई। फंजाई आपको यहाँ पर दिख रही है ये। अब देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फंजाई के साथ कौन सा सिस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है यूनिकोंटा। यूनिकोंटा के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, अमीबोजोन्स आ रहे हैं, फंजाई आ रहा है, एनिमल्स आ रहे हैं, और कोनेक्कोफ्लैजिलेट्स आ रहे हैं। कोनेक्कोफ्लैजिलेट्स होते हैं पोरिफेरन्स। ठीक है, ये अभी बाद में पढ़ेंगे, अब हम चलते हैं फंजाई की तरफ। अगर मैं फंजाई की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दैट्स आपको पिक्चर दिख रही है, ये ही पिक्चर आपको फॉलो करनी है, कोई भी और पिक्चर आपको फॉलो नहीं करनी है, काफ़ी ईजी है इसमें। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेसल ग्रुप की। दिस इज द वेसल ग्रुप। अब आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बेसल ग्रुप या आउट ग्रुप बोलते हैं कई बार इनको। व्हाट डू यू मीन बाय बेसल ग्रुप? बेसल समझ रहे हो, VASAL, बेसल ग्रुप। बेसल ग्रुप का मतलब होता है, साफ है कि ऐसा ग्रुप
जो कि एंसेस्ट्रल फीचर के साथ है, ये एंसेस्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन के साथ है। मतलब आपको थोड़ा मैसेज समझाऊँ, ये देखो ये है कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो बेसल ग्रुप के साथ होता है, यानी 90 हाँ 90% जो होते हैं बेसल ग्रुप के कैरेक्टर उसके कॉमन एंसेस्टर के साथ मैच करते हैं। जैसे मान लो हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और हमारी जो लीनेज चली हुई है जिसमें बहुत सारे आपको के दिख जाएंगे, ओल्ड वर्ड मंकी, न्यू वर्ड मंकी, देन एप्स दिख जाएंगे आपको। अगर मैं ग्रेट एप्स की बात करता हूँ, ओनली एप्स की बात करूँ, तो हमारा ओल्डेस्ट कौन है, गिब्बन। अब जो गिब्बन है और हम हैं, अब हम सारे एक लीनेज आए। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले पर आता है गिब्बन, देन आपका ओरंगटून आता है, ओरंगटून के बाद आपका आ जाता है वो चिंपैंजी आ जाता, सॉरी गोरिल्ला आ जाता है, गोरिल्ला के बाद चिंपैंजी आता है, और चिंपैंजी के सिस्टर ग्रुप हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स। तो इसमें जो गिवन है सबसे ओल्डेस्ट है वो हो गया बेसल ग्रुप, यानी वो उसका एंसेस्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मेनी करेक्टर मैच करेंगे गिवन के एंसेस्टर के साथ, बट हमारे साथ नहीं करेंगे, हमारे साथ नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत एडवांस हो चुके हैं। वैसे ही यहाँ पर बेसल ग्रुप है माइक्रोस्पोरेडिया, तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इन द फंजाई विच आउट ऑफ दीज विच इज द बेसल ग्रुप। तो बेसल ग्रुप है माइक्रोस्पोरेडिया। अब हम डिटेल पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेडिया क्या होता है। दूसरा है साइटेड, तीसरा है जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि जितने भी आपके ब्रेड फंजाई होती है, आपने देखा होगा आपका जो खाने वाला ब्रेड नहीं होता है, उस ब्रेड में फंगस लग जाती है, आपने देखी होगी। वो फंगस जो होती है वो इसी ग्रुप के अंडर आएगी, जाइगोस्पोर्स के अंडर, या जाइगोमाइकोटा हम बताते हैं, जाइगोमाइकोटा। दूसरी आती है ग्लोमीरोमाइकोटा। अभी जो ग्लोमीरोमाइकोटा है, इसमें आपने कभी कभी सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा, अनवेसिकुलर माइक्रोराइजल फंजाई, यानी ऐसे फंजाई जो कि जिम्नोस्पर्म या मोस्टली जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स करते हैं, यानी वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ऐसी फंजाई होती हैं, वो प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ होती हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोराइजल। आपने आई थिंक सुनो माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजल, अरवेसिकुलर माइक्रोराइजल फंजाई। तो ये आती है, फाइलम है ग्लोमीरोमाइकोटा, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर सिस्टर ग्रुप आपको दिख रहा है। सिस्टर ग्रुप का मतलब होता है जिनका एक कॉमन नियरेस्ट एक लेटेस्ट एंसेस्टर होगा, ये होता है सिस्टर ग्रुप। और सिस्टर ग्रुप में दो आते हैं, एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा। या इसको आपने बहुत ही ब्रीफली पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा हम पढ़ेंगे, इसके अंडर कौन कौन सा आएंगे। बहुत सारी फंजाई है जो एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा के अंदर आती है। अगर आपसे पूछे मोस्ट अबंडेंट फाइलम कौन सा है, सॉरी कौन सा ऑर्डर है मोस्ट अबंडेंट फंजाई का जिसमें काफ़ी मेंबर हैं, तो वो है एस्कोमाइकोटा, ठीक है, ये वाला। इसमें आते हैं आपके ईस्ट वगैरह, ईस्ट पेनिसिलियम, ठीक है, ओके। अब ये जो टर्में यहाँ पर लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये जैसे प्लाज्मोगैमी, प्रोसीड्स कैरियोगैमी, जीन सीक्वेंस, डाइकैरियोटिक स्टेज, ये सभी मैं आपको जैसे जैसे आगे स्लाइड आते जाएंगी मैं समझाऊंगा ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं ये, और इसका क्या महत्व है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे प्लाज्मोगैमी प्रोसीड्स कैरियोगैमी, यानी पहले प्लाज्मा का फ्यूजन हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, पढ़ेंगे हम इसको। अभी तक आपको बस ये याद रखना जो मैंने बताया, बेसल ग्रुप माइक्रोस्पोरेडिया एंड सिस्टर ग्रुप नीचे दो हैं लेटेस्ट, वो हैं एस्कोमाइकोटा एंड वेसिडोमाइकोटा, ठीक है, इतना पढ़ो। अब आगे देखो, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ इसके स्ट्रक्चर में, तो आपका जो फंजाई होती है वो दो टाइप की होती है, या तो वो फ्लैशी होगी या तो वो फिलमेंटेसियस होगी। अगर वो फ्लैशी है तो इसका एग्जांपल क्या है, मशरूम। अगर वो फिलमेंटेसियस है तो उसके एग्जांपल आते हैं दो, एक मुकोर और एक राइजोपस। राइजोपस वही है जो कि ब्रेड के ऊपर लगता है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है उसका नाम होता है राइजोपस, ठीक है, ओके। और थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, रेगिस्ट्रॉल होता है। कहीं कोई पूछ ले कि जैसे हमारी सेल वॉल, सॉरी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, आप लोग जानते होंगे, बट फंजाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इरेगोस्ट्रॉल होता है। जैसे प्लांट में सीटोस्ट्रॉल होता है, बहुत सारे कंपाउंड हैं, ब्रेस्टोस्टेरॉइड होते हैं, वैसे ही फंजाई के अंदर होते हैं इरेगोस्ट्रॉल, ओके। बाकी क्या है, ओके, और फूड स्टोरेज क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ, तो 3 स्टेप में होती है। क्या लिखे हुए है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी,
मियोसिस। अब काफ़ी स्टूडेंट आप में से मेडिकल फील्ड में है, आपको पता होगा प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी क्या होती है। प्लाज्मोगैमी होती है यानी दो ऐसे स्ट्रेन्स जिसमें प्लाज्मा फ्यूज़ हो रहा है, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो रहा है। और अब मैं कैरियोगैमी की बात करूँ तो न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में एक सेकंड थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो स्ट्रेन हैं। अब जब आपस में फ्यूज़ होगी तो इनका सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मा फ्यूज़ हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एन एन कंडीशन दिख रही है, ये दोनों न्यूक्लियस दिख रहे हैं। वो दोनों न्यूक्लियस जाएंगे फिर 2n बन जाएगा। अब ये जो दोनों तरफ से एन एन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डाई कैरियोनिक स्टेज। अब आपको इस वर्ड को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा फंजाई इसके साथ रिलेट करना आपको। डाई कैरियोनिक फेज। अब डाई कैरियोनिक फेज का मतलब होता है कि एक ऐसा सेल जिस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। क्योंकि आप सभी को पता होगा नॉर्मली कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कभी भी डाइकोटोनिक स्टेज नहीं परसिस्ट कर सकती है। ऐसा मान लो कोई स्पर्म्स एंड ओवा फर्टिलाइज होने लगे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों एन एन मतलब स्पर्म और एग का साथ में थोड़ी देर के लिए रह जाएं। वो जस्ट जैसे वो एंट्री करता है स्पर्म एग के अंदर, उनका जो न्यूक्लियस होता है फ्यूज हो जाता है और 2 स्टेज, 4 स्टेज, 8 स्टेज, 16, 32 ऐसे स्टेज आना शुरू हो जाता है। आज थोड़ा मैं गला ऐसा ही है, थोड़ा कोल्ड हुआ है, बस टॉयलेट करना। ओके, तो बट यहाँ फंजाई में हम देखिए तो यहाँ पर हमें डाई कैरियोनिक स्टेज देखने को मिलती है, यानी एक ऐसा सेल जिसमें दोनों हैं, मेल का भी फीमेल का भी। और ये ओनली देखा जाता है दो ही ग्रुप के अंदर, एक बेसिडोमाइकिट्स एंड एक एस्कोमाइकिट्स, बस ये दो जो लेटेस्ट वाले हैं, इन्हीं में ये दो देखा जाएगी। बाकी बाकी सभी में नॉर्मली ये होगा, डायरेक्ट ऐसे होगा, ये वाली स्टेज नहीं आएगी। ठीक है, डायरेक्ट ये होगा, सीधा फ्यूजन, डायरेक्ट फ्यूजन। ठीक है, आई थिंक ये समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये फ्यूजन से होगा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने हाइफे की जब आपने बात की है तो आपको पता होना चाहिए कि हाइफे दो टाइप के होते हैं, एक होता है असेपिटेट और एक होता है सेपिटेट। कुछ नहीं है, कोई टफ नहीं है। असेपिटेट मतलब सेप्टा नहीं है, और सेप्टेट मतलब सेप्टा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम्स के माध्यम से समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ बनाता हूँ, सेप्टा है और सेप्टा नहीं है। मतलब एक आप मानो ऐसा ही होगी स्टेट, और मान लो ये बीच में क्या है, सेल है। ओके, और दूसरा मैं कलर चेंज करता हूँ, दूसरा ऐसा है। तो आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कौन सी सेपेटेट है कौन से असेपेटेट है। देखो ये वाली है असेपेटेट और ये सेपेटेट। सेपेटेट का मतलब सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टा मतलब एक एक बीच में दीवार है। ठीक है, वो दीवार बनी हुई है। ठीक है, ओके। तो जो असेपेटेट है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस है और सारा ये एक ही सेल है। बट इसमें आप देखो कि मोनो न्यूक्लिएटेड स्टेज है, यानी यहाँ पर देखो बीच में सेप्टा आ गया, फिर नेक्स्ट न्यूक्लियस बीच में सेप्टा आ गया, नेक्स्ट न्यूक्लियस बीच में सेप्टा आ गया। तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। तो जहाँ पर वे असेपेटेट होगा वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होगी, और जहाँ पर सेप्टा होगा वहाँ पर मोनो न्यूक्लिएटेड होगा। ओके, अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जितने भी हमने पढ़े, चाहे वो माइक्रोस्पोरिडिया हो, साइटेड हो, जाइगोमाइकोटा हो, सभी के सभी क्या होते हैं, असेपेटेट। सेप्टा ओनली दो में ही प्रेजेंट होता है, वो कौन से हैं, बेसिडोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा। ओके, डाइकैरियोनिक स्टेज किस में होती है, बेसिडोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि जो आपके एस्कोमाइकोट होते हैं और बेसिडोमाइकोट होते हैं, दोनों के अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है, दोनों के अंदर सेप्टा देखने को मिलता है। अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो सेप्टा किस टाइप का है उसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रही है, एक आपको दिख रहा है डोली पोर टाइप सेप्टा और एक आपको दिख रहा है परफोरेटेड प्लेट। अब इसको समझाऊंगा, बहुत सिंपल है ये, इससे इजी कुछ नहीं बता सकता हूँ और कोई नहीं बता सकता। देखो मैंने आपको पहले बताए थे किसके, पहले मैंने आपको बताया विदाउट सेप्टा वाले, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है।
अब जब बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो आपको पता होगा एक सेल का रूल होता है जिसको बोलते हैं हम सेल टू सेल कम्युनिकेशन, जो कि प्लांट के अंदर किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। हमारे अंदर किसके थ्रू होता है, गैप जंक्शन के थ्रू होता है। बट इस एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन तो करेगा करेगा, पर जिसमें सेप्टा नहीं है यानी जो असेपिटेट है उसमें तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जा रहा है, नो नीड टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ पोर। बट इन द केस ऑफ सेप्टेट हाइफा वहां पर कनेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए। अब एक साल दूसरा साल के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, अगर बीच में दीवार आ चुकी है तो कम्युनिकेट कैसे करेगा वो। तो इस दीवार के अंदर कुछ ऐसा तो हो कि वो आदान प्रदान हो जाए, कम्युनिकेट मतलब कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में जा सकें, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सेप्टेट हाइपा के अंदर दो टाइप के पोर होते हैं, एक बोलते हैं हम डोली पोर और एक हम बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट। अब जो डोली पोर होगा उसमें एक सिंगल गोल सा ऐसा एक पोर होगा, मतलब ए मान लो ये एक सेल वन, रुको रुको रुको, मान लो ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, तो इस सेल उस सेल के बीच में क्या है, छोटा सा ये पोर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डोली पोर। और ये ओनली देखा जाएगा बेसिडोमाइकोटा के अंदर। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि देखो जिसके पास असेप्टेट हाइपा है वो कौन से थे, पहले माइक्रोस्पोरिडिया थे, साइटेड थे, जाइगोमाइकोटा थे, जितनी फंजाई है सभी असेप्टेट होती हैं। सेप्टेट बस दो ही होती हैं, बेसिडोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। अब उसमें भी आगे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बेसिडोमाइकोटा है। बेसिडोमाइकोटा वो होगा जिस सेप्टेट हाइपे के अंदर डोलीपोर लाइक कम्युनिकेशन जंक्शन होंगे। बट एस्कोमाइकोटा के अंदर सेप्टेट तो है ये, जस्ट लाइक सेम आपका बेसिडोमाइकोटा, दोनों में सेप्टेट हाइपे हैं। बट एस्कोमाइकोटा के अंदर परफोरेटेड प्लेट है, यानी दो सेल के बीच में कोई पोर नहीं है, एक झिल्ली लाइक, मतलब एक बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीव लाइक, एक छन्नी टाइप एक कनेक्शन है, छोटे में छोटे 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 बहुत सारे पोर हैं, उसके थ्रू पास हो रहा है, इसको बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट। और ये एस्कोमाइकिड्स का एक वेस्ट करेक्टरिस्टिक्स है। नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरिडिया। अब माइक्रोस्पोरिडिया के बारे में कौन सी चीज़ आपको समझनी है भाई, इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको कुछ भी खास नहीं था। पहला ये क्या था, बेसल ग्रुप था, याद रखना इसको, ठीक है। अब ये बेसल ग्रुप है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि ये 90% अपने जितने भी इनके क्या होते हैं करेक्टर होते हैं वो एंसेस्टर से रिजेंबल करेगा। अब एंसेस्टर कौन है, फंजाई के एंसेस्टर होंगे बैक्टीरिया, आर्किया, जो भी बहुत पुराने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आपको। तो देखो पहले हाइफे तो आए नहीं था, हाइफे आए फंजाई से थे, और ये एंसेस्टर वाले करेक्टर फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इनके पास एंसेस्ट्रल फीचर होंगे, यानी हाइफा नहीं होगा, हाइफे नहीं होते इनमें। ये पैरासाइट होते हैं, फिश के, ह्यूमन के, इंसेक्ट के। काइटिन काइटिन की तो बनी होगी इनकी। इनके अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ पर माइटोसोम्स होते हैं, याद रखना। उसके बाद कुछ खास नहीं है, ओके। एग्जाम्पल याद रखना, एंटीरोसिस्टोजोन, ठीक है, ये आ गया माइक्रोस्पोरिडियम। आफ्टर दैट साइट्रिड, साइट्रिड को ऐसा रखना कि इनको हम ट्रू फंजाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू फंजाई। कोई क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में तो आप कर पाओगे। बाकी अगेन असेप्टेट हाइप हो गए, मैंने आपको बताया, ये तो मैंने बता दिया, सेप्टेट वाले दो ही हैं, एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद देखो इनके अंदर कोई भी डाई कैरियोनिक स्टेज नहीं है, मैंने आपको समझाया डाई कैरियोनिक स्टेज क्या होती है, जिसमें दो न्यूक्लियस आपको दिखे एन एन करके, वो भी किस में होते हैं, ओनली एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा के अंदर। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके जूस पोर्स के थ्रू। इनके एग्जाम्पल आते हैं ये बैट्राको काइट्रिडियम डेंड्रोवेंटेस, इनको जिसको हम एम्फीबियंस फंगस बोलते हैं, क्योंकि ये पानी और लैंड दोनों में होती है। नाउ जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा यानी ब्रेड में आपकी जो खाते हैं ना ब्रेड, उस ब्रेड में जो फंगस लगती है उसको बोलता है जाइगोमाइकोटा के अंडर आती है वो राइजोपस। असेप्टेट है, मैंने जस्ट अभी बताया आपको। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी टुगेदर, ठीक है, टुगेदर साथ में हो रही है, साथ में हो रही है, तो मतलब कोई भी वहाँ पर डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं आएगी, आएगी किस में, वो उन दोनों में आएगी, वो एस्डो और बेसिडो में।
उसके बाद इसके एग्जाम्पल याद रखना, जाइगोमाइकोटा के अंदर ब्रेड मोल्ड आते हैं, जो ब्रेड वाली फंगस है, राइजोपस, और मुकोर आती है। उसके बाद आता है आपका ग्लोमेरोमाइकोटा, जो कि फंगस है, प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहती है। और अगेन ये कैसा असेपिटेट है, जैसे मैंने आपको बताया, ओब्लिगेट सिम्बायोट होता है, यानी नेसेसरी है, प्लांट के साथ रहना ही पड़ेगा। बाकी अर्वेसिकल्स बनाता है, अर्वेसिकल्स होता है प्लांट के रूट के अंदर कुछ ऐसे कनेक्शन जिसकी वजह से प्लांट के हर एक रूट को खाना मिल सके, नाइट्रोजन मिल सके। उसके बाद कोई भी सेक्सुअल पोर नहीं है इनके अंदर। इनके एग्जाम्पल आते हैं एक्लोस्पोरा, लाइकोपार्डस एंड ग्लोमस, याद रखना एग्जाम्पल इनके। अगर कोई पूछ ले AMF, ग्लोमेरोमाइकोटा और वेस्टिकुलर माइक्रोराइजल का एग्जाम्पल बता सकते हो तो एक्लोस्पोरा, लाइकोपार्डस, ग्लोमस एग्जाम्पल रखना इसके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्कोमाइकोटा, द सैक फंजाई भी हम इसको बोलते हैं, मोस्ट अबंडेंट यही है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कैसे हाइफे होते हैं, सेपेटेट, सेप्टा होते हैं। अगर बीच में दीवार है तो इनको कम्युनिकेट करने के लिए किसका हेल्प आता है, परफोरेटेड प्लेट में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एस्कस के थ्रू होती है, जिसको हम एस्कोस्पोर भी बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कॉर्निडिया के थ्रू होती है, जिसको हम माइटोस्पोर बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल आते हैं ईस्टम। ईस्ट क्या है, आपको कमेंट करना है, ईस्ट क्या सिंगल सेल है या मल्टी सेल है, बताना मुझे, ठीक है। न्यूरोस्पोरा क्रशियासा है, मोरेल्स हैं, टफल्स हैं। ट्रफल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रफल्स मैं आपको बताऊंगा ट्रफल कौन होते हैं, और पेनिसिलियम। अब ट्रफल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपने लाइकन का वर्ड सुना होगा बचपन में, लाइकन, जहाँ पर एल्गल स्पीसीज होती है और एक फंगल स्पीसीज होती है। एल्गल स्पीसीज में मोस्टली वो होता है यार, हाँ आई थिंक साइनोबैक्टीरिया होता है। तो एल्गल स्पीसीज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहती है फंगस स्पीसीज के साथ, दोनों आपस में रहते हैं, पहाड़ों में होता है। तो जो लाइकन्स होते हैं, जो कि एक इंडिकेटर भी है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, अगर लाइकन जहाँ हो ना वहाँ पर वो ये दर्शाता है कि वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। लाइकन का जो फंगल पार्टनर था उसका नाम है ट्रफल, यार नाम ऐसे याद रखना, ट्रफल, ओके। उसके उसके बाद एक एग्जांपल है जो कि एक डिजीज कोज करता है, कैंडिडा अल्बिकन्स, जो कि वेजाइनल इन्फेक्शन एंड ओरल इन्फेक्शन करता है, बहुत डेडली है ये कैंडिडा अल्बिकन्स, कभी नाम सुना होगा आपने। पाउडरी माइल्ड्यू, ये तो प्लांट का है, और राइस ब्लास्ट है एक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बेसिडोमाइकोटा, और अगेन मैंने बताया आपको डाइकैरियोनिक स्टेज यहाँ पर होगी, है ना, ये देखो दिख रही है। और क्या बताया मैंने आपको, सेपेटेट हाइपा होगा, यस। मैंने आपको ये बताया कि हाइपा किस टाइप का होगा, डोलीपोर। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियम बेसिडोस्पोर्स होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से हो रही है, ओके। इसके एग्जाम्पल आते हैं मशरूम आते हैं बेसिडोमाइकोटा के अंदर, पफ बॉल्स आती हैं, सेल्फ फंजाई आ जाती हैं, और मेनी रस्ट और स्मट कोज करने वाले डिजीज आ जाती हैं। एक आपको मैं बता दूं इसके बारे में, अमांटिया फेलिडेस या अमांटिया मस्कारिया, ये बहुत डेडली का डेडलिस्ट बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा जहरीला मशरूम है, और हिमाचल में होता है ये। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो अमांटिया फेलिडेस है। अब ये जो अमांटिया फेलिडेस होता है, इसका इमेज गूगल में सर्च कर लेना, कभी भी गलती से इसको मत खाना, पॉइजन है ये जो मशरूम है। ये आपने कभी भी वो पढ़ा है, क्या बोलते उसको, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, उस आरएनए पॉलीमरेज का सबसे बड़ा दुश्मन यही है, अमांटिया फेलिडेस। और उसमें भी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, उसको दुश्मन है ये अमांटिया फेलिडेस, ओके। नाउ बीट ब्लैक स्टेम रस्ट पक्सिनिया ग्रामिस स्ट्रक्टी, ये इंपॉर्टेंट है। और कॉर्न स्मट ईस्ट लेगो, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ये पीपीटी मैं दे दूंगा आपको ग्रुप में, ज्वाइन कर लेना वो वाला टेलीग्राम चैनल है। माइकोटा मैंने आपको पहले बताया है, ये किसके अंडर है, प्रोटेस्ट है, फंजाई नहीं है, याद रखना है। फंजाई लाइक है, फंगस लाइक, बट नॉट अ फंजाई, बिकॉज सेलुलोज की इनकी वो बनी हुई है सेल वॉल, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये बात याद रखना। हाँ
ये जो oomaitids है या oomaisids है, जो भी आप पढ़ो, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके पहला एग्जाम्पल है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस, जो कि लेट ब्लाइट करता है पोटैटो के अंदर। ये डायरेक्ट डिजीज से पूछी जाती हैं, जो मर्जी आपका एग्जाम हो। पाइथियम, ये भी डिजीज़ कोज करता है। परलिनोस्पोरा और एल्विगो वाइट ब्लिस्टर, ठीक है। ओके, अब थोड़े से कुछ स्पीसीज़ हैं, इनका आपको डायरेक्ट लास्ट ना, ये जो कुछ स्पीसीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इनको जिनको मैंने हाईलाइट किया है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाएंगे इस बार जो भी आपका एग्ज़ाम है आने वाला। एरेगोट ऑफ बाजराम, ठीक है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजराम, लूज स्मट ऑफ वार्ले, जो स्मट और रस्ट डिजीज मोस्टली यूज टू लेगो ही करते हैं, एक तक बता देता हूँ। क्लब फूट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये यहाँ पर देखो, ये जो लिखा है ना अर्ली ब्लाइट वाला और लेट ब्लाइट है, लेट ब्लाइट वाला हर एक एग्जाम पूछा जाता है। फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस एक टाइप का oomaitids है, यानी प्रोटिस्ट है, फंजाई नहीं है। बट खास बात क्या है, गलती से लेट तो सभी को आता है, गलती से अर्ली पूछ लिए तो अर्ली ब्लाइट करता है अल्टरनेरिया सोलनाई, ठीक है यार ना। और लूज स्मट ऑफ बीट हिस्टलीगो, और ब्लैक वुड स्टेम रस्ट ऑफ बीट पक्सिनिया ग्रेमिस्टिक्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये याद करना, हो सके तो 21 के 21 रट लो, अदरवाइज जो मैंने हाईलाइट किए वो तो करने ही करने हैं आपने, ठीक है। दैट्स ओके नाउ। कोई डाउट है तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट फंजाई के बाद जो भी आपका फाइलम होगा हम वो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरी जोलॉजी खत्म करेंगे, आफ्टर दैट बॉटनी, आफ्टर दैट केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।